नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के लिए हिंदी विषय से अध्याय 9 बाल लीला पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले के अध्याय के आप प्रश्न उत्तर को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देख रहे हैं बाल लीला पाठ के प्रश्न उत्तर को। पहला क्वेश्चन है, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोप को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन सी तर्क रखते हैं। इसमें पाठ में जो दोहा है उससे हम लोगों को ये निकालना है कि उन पर जो आरोप लगाया गया है यानी कि माखन खाने का, तो उसको गलत बताने के लिए वो क्या तर्क देते हैं। तो इसका आंसर होगा, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताने के लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं। पहला तर्क है, माँ तुम तो मुझे सुबह होते ही गौओं की रखवाली के लिए मधुवन भेज देती है। मैं शाम को ही घर लौटकर आता हूँ, फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बात, माखन का मटका तो सीका पर रहता है, वहाँ तक मेरी छोटी बाँह पहुँच ही नहीं पाएगी। तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल वाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मेरे मुंह में लगा देते हैं और तुम इतनी भोली है कि इनकी बातों में आ जाती है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। यहाँ पर क में जो है सो पंक्ति का भावार्थ दिया गया है। उस पंक्ति का नाम आपको इतार से देख के लिखना है। जैसे क में है, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सीका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं और मेरे मुंह पर ज़बरदस्ती माखन लगा दिए हैं। तो ये यहाँ पर कविता में देखेंगे तो ये है कविता में, मैं बालक वहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो क में जो है सो आप उत्तर में इस दोनों लाइन को लिख देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। अब ख में है, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो इससे संबंधित दोहा को लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोहा है, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, शूरदास तब विहसी जसोदा, ले उड़ कंठ लगायो। तो इस दोहा को आपको ख में उत्तर में लिख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। अब पाठ से आगे में है, अपने बचपन की कोई मज़ेदार घटना लिखिए। तो ये आप स्वयं से कर सकते हैं, यानी कि अपने से इसको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। ये जो है, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कहीं विधि पायो, ग्वाल वाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। इसका अर्थ लिखना है, अभी ही आप देखेंगे। तो मैं बालक बहियन को छोटो, यहाँ पर इस लाइन को लिख देंगे क, तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सीका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं और मेरे मुंह में ज़बरदस्ती माखन लगा दिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। ख में कहता है, तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पतियायो, जिय तेरे कुछ भेद उपजहियो, जानी परायो जायो। तो इसका अर्थ लिखना है, तो इसका अर्थ होगा, माँ तू मन की अति भोली है, इसी से इनकी बातों पर विश्वास कर ली है। तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ भेद है, क्योंकि तुम मुझे पराया मानते हो। अब आगे है व्याकरण से संबंधित, कहता है निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं लिखिए। पहला है भटक्यो, इसका अर्थ है भटकते रहा। दूसरा है वहियन, इसका अर्थ होगा बाँ। तीसरा है छींको, यानी कि सीका। उसके बाद है परायो, अर्थात पराया। उसके बाद है लकुटी, मीन्स लाठी। तो ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे। अगले दिन हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा पाठ को